रानी के दोनों भाई सरपट और नरपट दिव्यम से कहते हैं, दामाद जी अब आपको जल्द से जल्द मेरी बहन रानी से शादी करना होगा। अब राधिका का भूत हम तीनों का पीछा छोड़ दिया है। शक्ति मुक्ति बाबा ने राधिका के भूत को अपने बस में कर लिए हैं। कैद करके अब अपने साथ राधिका के भूत को ले जाएंगे। दिव्यम सरपट नरपट की बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। दिव्यम सोचने लगता है, मेरी पत्नी राधिका कोई भूत नहीं थी, मेरी पत्नी जीती जागती एक औरत थी। दिव्यम अपनी राधिका को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है, क्योंकि अचानक से राधिका बंसल घर से गायब हो जाती है। अब परिवार वालों को यह नहीं पता होता है कि आखिर राधिका को गायब करने के पीछे किसका हाथ था। उधर रानी दिव्यम से कहती है, दिव्यम जी अब आज के बाद से राधिका का भूत हम लोगों को परेशान नहीं करेगा, क्योंकि राधिका का ठिकाना लग चुका है। अब राधिका कभी भी बंसल घर में नहीं आ पाएगी। रानी की बात सुनकर दिव्यम सोच में पड़ जाता है। दिव्यम सोचता है, आखिर रानी इस तरीके से क्यों बोल रही थी कि अब राधिका बंसल घर में कभी भी वापस नहीं आएगी। यही सब सोचकर दिव्यम इधर से उधर अपनी पत्नी राधिका को ढूंढते हुए परेशान रहता है। जैसे ही दिव्यम राधिका को ढूंढते हुए बाहर गार्डन की तरफ जाता है, वहीं पर शक्ति मुक्ति बाबा बरबराते हुए बंसल घर में वापस आता है। शक्ति मुक्ति बाबा अपना पैर धोकर कहता है, लगता है परिवार वालों को अभी भी राधिका के भूत के बारे में पता नहीं चला है कि राधिका का भूत हमने किडनैप करके एक जगह पर रख दिया है। शक्ति मुक्ति बाबा की बात दिव्यम सुन लेता है और दिव्यम जान जाता है कि राधिका के गायब करने के पीछे शक्ति मुक्ति बाबा का हाथ है। लेकिन दिव्यम डायरेक्ट शक्ति मुक्ति बाबा से जाकर पूछ भी नहीं सकता। दिव्यम सोचता है, चाहे जैसे मुझे राधिका तक पहुंचना होगा। तभी दिव्यम की नज़र शक्ति मुक्ति बाबा के पाँव की तरफ जाता है। शक्ति मुक्ति बाबा के पाँव में बहुत ज़्यादा रंग लगा रहता है, जिससे बाबा जहाँ जहाँ पर गए हुए होते हैं वहाँ पर उनके पाँव का निशान रहता है। उसी पाँव के निशान से दिव्यम राधिका के पास पहुँचने के बारे में सोचता है। दिव्यम वहीं खड़े होकर इंतजार करने लगता है। जैसे ही शक्ति मुक्ति बाबा अपने कमरे में जाएंगे, दिव्यम बाबा के पैर के निशान को देखते हुए राधिका के पास जाएगा। थोड़ी ही देर के बाद शक्ति मुक्ति बाबा अपने कमरे में चले जाते हैं। इधर दिव्यम बाबा का पाँव का निशान देखकर राधिका की तरफ जाने लगता है। मन अति सुंदर सीरियल कमेंट ट्रैक में आप सभी को देखने को मिलेगा। राधिका के ऊपर अभी बहुत कष्ट आ चुका है, क्योंकि शक्ति मुक्ति बाबा राधिका को किडनैप करके बंसल घर से कहीं दूर रखे हैं। शक्ति मुक्ति बाबा परिवार वालों से छुपकर राधिका के पास जाते हैं और राधिका से मिलकर दोबारा बंसल घर में वापस आ जाते हैं। परिवार वालों को किसी को पता नहीं चलता है। राधिका के ससुर जग्गू बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। राधिका के ससुर सोचते हैं, हर बार राधिका मेरे परिवार वालों को बचाने के चक्कर में खुद मुसीबत में फंस जाती है। परिवार वाले यही सोचते हैं, अचानक से राधिका गायब कैसे हो गई। अभी तो पूजा में अच्छा खासा राधिका हम सबके साथ पूजा की थी और उसके थोड़ी ही देर के बाद राधिका अचानक से गायब हो गई। यही सब सोचकर परिवार वाले बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। किसी को कुछ भी समझ नहीं आता है, आखिर राधिका कहाँ चली गई। गोलू भैया अपनी बहन राधिका को ढूंढते हुए बहुत ज़्यादा इमोशनल रहते हैं, क्योंकि गोलू भैया सोचते हैं राधिका हर बार परिवार वालों को बचाने के चक्कर में मुसीबत में फंस जाती है और परिवार वाले राधिका का मदद नहीं कर पाते हैं। यही सब सोचकर गोलू भैया भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। उधर कली भाभी राधिका को इधर से उधर ढूंढती हैं, लेकिन राधिका कहीं भी नहीं मिलती है। लेकिन कविता रानी के बड़े भाई सरपट को यह बात कह चुकी है, सरपट अगर तुम्हें कली को देखने से दुल्हनिया नज़र आती है तो तुम कली से शादी कर सकते हो, क्योंकि कली मेरे बेटे गोलू के साथ खुश नहीं है। यही सब सोचकर रानी का बड़ा भाई सरपट कली भाभी से शादी करने का फैसला करता है। रानी का बड़ा भाई सरपट सोचता है, मैं जल्द से जल्द अपनी बहन रानी का शादी दामाद जी से करवा कर उसके बाद मैं कली भाभी से शादी कर लूँगा, क्योंकि कली अपने पति गोलू के साथ खुश नहीं है और वह प्रेग्नेंट भी नहीं हो रही है। इसका मतलब कली बहुत ज़्यादा परेशान है। क्यों ना कली से शादी करके उसे थोड़ी सा खुशियाँ दिया जाए,
क्योंकि अभी भी सरपट को कली को देखने से ऐसा लगता है कि कली कली नहीं है बल्कि कली एक दुल्हनिया है। यह सब सोचकर सरपट बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन शायद सरपट को यह नहीं पता है कली किसी से भी शादी नहीं करेगी। लेकिन कविता अपने बेटे गोलू की जिंदगी से कली भाभी को दूर करने के लिए सरपट के दिमाग में कली को लेकर दुल्हनिया वाली बात कह चुकी है, जिससे सरपट हर वक्त कली भाभी को दुल्हनिया की नज़र से देखता है। मन अति सुंदर सीरियल कमिंग ट्रैक में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। इधर सरपट कली भाभी से शादी करने के बारे में सोचेगा, उधर रानी सोचेगी जल्द से जल्द दिव्यम जी से शादी कर लिया जाए। उधर दिव्यम अपनी पत्नी राधिका को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा, क्योंकि दिव्यम को राधिका इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है। उधर राधिका उस कमरे में बंद रहती है और यह सोचती है कि परिवार वाले मुझे लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, जबकि सुजाता तो मनाती है कि राधिका बंसल घर में दोबारा आए ही ना। जब राधिका बंसल घर में नहीं आएगी, हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर बाहर रहेगी, तो शायद मेरे बेटे दिव्यम की ज़िंदगी से राधिका बहुत दूर चली जाएगी। उसके बाद मैं अपने बेटे दिव्यम की शादी किसी अच्छी लड़की का रिश्ता देखकर करवा दूंगी और दहेज भी ज़्यादा मिलेगा और वह मोटी गोलमुखी राधिका सा मेरे बेटे दिव्यम का पीछा छूट जाएगा। यही सब सोचकर सुजाता बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन शायद सुजाता को यह बात नहीं पता है अगर दिव्यम को राधिका नहीं मिली तो शायद दिव्यम किसी से शादी भी नहीं करेगा, क्योंकि दिव्यम राधिका से बहुत प्यार करता था और राधिका से ही हमेशा प्यार करता रहेगा। क्योंकि दिव्यम रानी को जवाब दे दिया है, रानी से शादी नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी राधिका से ही प्यार करता है, उसी से शादी करेगा, उसके अलावा किसी से भी नहीं करेगा। रानी दिव्यम की बात सुनकर तो थोड़ा इमोशनल हो जाती है, लेकिन फिर सोचती है चलो मेरे दोनों भाई बंसल परिवार वालों को बंदूक दिखाकर डराकर मेरी शादी दिव्यम जी से करा देंगे, और एक बार जब मेरी शादी दिव्यम जी से हो जाएगी तो खुद पे खुद दिव्यम जी एक ना एक दिन मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अभी तो फिलहाल राधिका को जैसे ही होश आता है वह भोलेनाथ बाबा को विनती करने लगती है और सोचने लगती है पता नहीं शक्ति मुक्ति बाबा परिवार वालों के साथ क्या करने वाला है। इधर दिव्यम शक्ति मुक्ति बाबा के पाँव के निशान देखते हुए उस जगह तक पहुंच जाता है जिस जगह पर राधिका कैद रहती है। लेकिन थोड़ी ही दूर के जाने के बाद शक्ति मुक्ति बाबा के पाँव के निशान खत्म हो जाता है। शायद उनके पैर के रंग जो थे वह सूख जाते हैं, वहीं से निशान पड़ना बंद हो जाता है। दिव्यम उधर से उधर अपनी पत्नी राधिका को चीखकर बुलाता है। राधिका के कानों में दिव्यम का आवाज़ जाता है, लेकिन राधिका के मुंह पर पट्टी से बांधा हुआ था जिससे राधिका बोल नहीं पा रही थी, बस केवल अपने पति दिव्यम की आवाज़ सुन पा रही थी। राधिका अपने मन में सोचती है मेरे पति दिव्यम मुझे लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और मुझे इधर से उधर ढूंढ रहे हैं। राधिका सोचती है मैं अपने पति दिव्यम को कैसे बताऊं कि मुझे शक्ति मुक्ति बाबा ने इस कमरे में कैद कर रखा है। राधिका माँ दुर्गा को विनती करने लगती है। माँ दुर्गा से कहती है माता कोई चमत्कार दिखाइए जिससे मेरे पति दिव्यम मेरे तक पहुँच सके। राधिका सोचती है अगर मेरे पति दिव्य मेरे तक नहीं पहुंच पाए तो पता नहीं शक्ति मुक्ति बाबा परिवार वालों के साथ क्या करने वाला है, क्योंकि राधिका को अच्छे से पता चल चुका था शक्ति मुक्ति बाबा किसी बड़े मकसद को पूरा करने के लिए बंसल घर में आया है। शक्ति मुक्ति बाबा राधिका को कैद करके तो रख चुका है, लेकिन बहुत जल्द दिव्यम राधिका तक पहुँच जाता है। मन अति सुंदर सीरियल कमिंग ट्रैक में अगले एपिसोड में आप सभी को देखने को मिलेगा। दिव्यम राधिका को शक्ति मुक्ति बाबा जहाँ पर कैद करके रखे होते हैं वहाँ से छुड़ा लेता है और बंसल घर में वापस लाता है। स्टोर रूम में राधिका को रखता है जिससे परिवार वालों को शक भी नहीं होता है। इस बार राधिका के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता होता है। उधर शक्ति मुक्ति बाबा अपना प्लान कामयाब बनाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन राधिका अपने पति दिव्यम को सारा हकीकत शक्ति मुक्ति बाबा का बता देती है। दिव्यम राधिका के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दिव्यम के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाता है। जब राधिका अपने पति दिव्यम से कहती है दिव्यम जी शक्ति मुक्ति बाबा मेरा भूत भगाने नहीं आए हैं बल्कि किसी सिद्धि शक्ति प्राप्त करने के लिए बंसल घर में आए हैं। दिव्यम पूछता है कैसा सिद्धि प्राप्त करने राधिका।
तब राधिका दिव्यम से कहती है, दिव्यम जी, दो भाइयों का बलि देंगे। शक्ति मुक्ति बाबा अगर दो भाइयों का किसी का बलि दे देंगे तो शायद उन्हें एक बहुत बड़ा चमत्कार प्राप्ति होगा, उन्हें एक बहुत बड़ी शक्ति मिलेगी, जिससे शक्ति मुक्ति बाबा पूरे संसार को अपनी उंगली पे नचाकर रखेंगे। राधिका के बात सुनकर दिव्यम तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है बाबा के ऊपर, लेकिन कुछ कर नहीं पाता है। दिव्यम सोचता है मुझे जल्द से जल्द सरपट नरपट को शक्ति मुक्ति बाबा का हकीकत बताना होगा। उधर शक्ति मुक्ति बाबा रानी के दोनों भाई सरपट और नरपट को अपने पास रखता है। शायद शक्ति मुक्ति बाबा यही सोच रहा था, सरपट नरपट का बलि देकर अपनी शक्ति को प्राप्त करना, अपनी सिद्धि को जागरूक करना, इसीलिए सरपट नरपट को अपने पास रखता है और शक्ति मुक्ति बाबा दोनों भाइयों को अपने बस में कर लेता है। शक्ति मुक्ति बाबा रानी के दोनों भाइयों से कहता है, हमने तो राधिका के भूत से तुम लोगों को छुटकारा दिला दिया, अब राधिका का भूत तुम लोगों को परेशान नहीं करेगी। शक्ति मुक्ति बाबा यह हकीकत नहीं बताते हैं कि राधिका मरी नहीं है, बल्कि राधिका जिंदा है। रानी के दोनों भाई सरपट और नरपट बाबा की बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सरपट कहता है, नरपत, अब तो हमें राधिका के भूत से छुटकारा मिल गया है। नरपत कहता है, बाबा, जब आप राधिका के भूत को कैद कर चुके हैं तो आप जल्द से जल्द बंसलगढ़ छोड़कर चले जाइए, क्योंकि अब यहाँ पर आपका क्या काम, आप तो अपना काम कर चुके हैं। सरपट नरपट की बात सुनकर शक्ति मुक्ति बाबा रानी के दोनों भाइयों के ऊपर गुस्सा होता है, इसलिए शायद शक्ति मुक्ति बाबा राधिका का राज किसी को नहीं बताते हैं। शक्ति मुक्ति बाबा रानी के दोनों भाइयों से कहते हैं, अभी राधिका के भूत को हमने कैद किया है, लेकिन हमेशा के लिए बंसलगढ़ से बाहर नहीं निकाल पाया हूँ। अभी मुझे और भी चमत्कार दिखाकर राधिका के भूत को पूरा जड़ से खत्म करना होगा। शक्ति मुक्ति बाबा रानी के दोनों भाइयों के अपने बातों में उलझा लेते हैं, लेकिन हकीकत तो कुछ और था। शक्ति मुक्ति बाबा सरपट नरपट का बलि देने के बारे में सोच लिए थे, इसलिए सरपट नरपट से कहते हैं, बाबा, कि तुम दोनों इस कमरे से बाहर नहीं जाओगे, कम से कम 4 से 5 घंटा तुम दोनों भाइयों को इसी कमरे में रहना है, तब जाकर कहीं मैं राधिका के भूत को हमेशा के लिए अपने बस में कर पाऊँगा। शक्ति मुक्ति बाबा दोनों भाइयों को तो अपने बातों में फंसा लेते हैं, लेकिन बहुत जल्द दिव्यम शक्ति मुक्ति बाबा की कमरे में जाकर सरपट नरपट से बाबा की हकीकत बताने वाला है। दिव्यम राधिका से कहता है, राधिका, मैं सरपट नरपट से बाबा का हकीकत बता दूंगा कि बाबा राधिका के भूत को भगाने नहीं आया है, बल्कि अपना एक बहुत बड़ा प्लान कामयाब बनाने के बारे में बंसलगढ़ में आया है। राधिका कहती है, ठीक है दिव्यम जी, आप जाकर बता दीजिए। दिव्यम शक्ति मुक्ति बाबा के सामने रानी के दोनों भाइयों को हकीकत बता देता है। शक्ति मुक्ति बाबा कहता है, दिव्यम झूठ बोल रहा है, तुम दोनों भाई मेरे साथ चलो, राधिका का भूत बल्कि भूत नहीं है, राधिका जिंदा है।